और जैसा कि शनिवार को हम अपने कुछ अनुभवी भाई बहनों को लेकर आते हैं और उनके अनुभव सुनते हैं, तो आज उन्हीं अनुभवों के साथ हमारे साथ उपस्थित है हमारे आदरणीय अशोक भाई जी, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने अनुभव लेके हमारे साथ शेयर करने के लिए हामी भरी और टाइम निकाला। तो भाई का सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, और साथ में प्रभा दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है, और वीना दीदी का भी। दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए, प्रभा दीदी जी। तो सबसे पहले हम भाई के पास चलेंगे और भाई से उनके अनुभव सुनेंगे जी। जी। ओम शांति बहन जी। जी ओम शांति भाई जी। हमारे सब बहन भाइयों को ओम शांति। जी हम लोग ज्ञान में चल रहे हैं, दोनों ही साथ ही चले हैं ज्ञान में। बाकी ऐसा है कि परमात्मा तो एक ही है, पूरी दुनिया का वन वर्ल्ड है, वन सारा यूनिट है। और वो परमात्मा जो है हमारे, वो निराकार हैं। और या यूं कह लीजिए वो एक बीज है। बीज ऊपर है, सारा झाड़ दुनिया का नीचे है। तो हम सब उस झाड़ में आते हैं, तो वही हमें आकर राजयोग सिखाते हैं। और ये बात हमें हर प्रदर्शनी में बताई जाती है हर एक को। और दूसरा ये है, हम सब झाड़ हैं, झाड़ में से हम सब आत्माएं हैं। वो आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा है। हमारे इधर फोटो दिखाते हैं ब्रह्मा की, वो समझते हैं शायद ये इनका गुरु है। यहाँ गुरु कोई नहीं है, स्वयं परमात्मा ही हमें राजयोग सिखाते हैं। वो आकर हमें, क्योंकि वो है निराकार, बीज है, बीज कभी दिखता नहीं। ना हमने कभी अपनी आत्मा को आज तक देखा है, जाना है। जो जाना है वो देखने के समान ही है। जब जान लिया, मान लिया, पहचान लिया कि हमारा बाप भी दिखता नहीं, वो एक बीज है। और वो जब वो हमारे इस धरती पे आके हमें राजयोग सिखाएं, तो कोई माध्यम तो उनको भी चाहिए। तो नेचुरल है जो वो माध्यम किसी का भी लेंगे, जिस जिसका वो माध्यम लेंगे, उसके मुख्य द्वारा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। और वो उनके जो भ्रिकुटी है, भ्रिकुटी में ही आत्मा रहती है। उसे तीसरी आंख भी कहते हैं। उस तीसरी आंख के बीच में जो भ्रिकुटी है, जिसमें वो ब्रह्मा के तीसरी आंख के पास आकर वो भी एक बीज है। और इतना छोटा सा बीज है, आत्मा और परमात्मा। मगर फर्क इतना है कि वो सृष्टि के रचयिता है, सारी दुनिया उनकी रचना है। मगर देखने में दोनों ही समान है, मगर अंतर ये है कि वो पूरे झाड़ का रचयिता है और हम सब उनकी रचना है। और सातों गुण हमारे अंदर हैं, शक्तियां हैं, वो सब के सब जितनी हैं हमारी आत्मा में है। दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसमें ये आत्मा रूपी बीज न डला हो। इसलिए जो आया है वो जाएगा भी जरूर। परमात्मा ना मरते हैं ना पैदा होते हैं, तो सदा ही एक समान रहते हैं, निराकार हैं, बीज हैं। हम पूरी दुनिया उनके झाड़ हैं। तो उसी झाड़ में ही हम लोग रोज राजयोग लगाते हैं। वो हमें राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। और वो ब्रह्मा ही जो जिन्होंने अपना सर्वस्व दिया, उन्हीं को ही वो बाद में ब्रह्मा विष्णु शंकर के नाम से ये सूक्ष्म शरीर हैं, इनके द्वारा कार्य करते हैं। ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं बाद में सतयुग में। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये झाड़ के चार हिस्से हैं।
जिसमें वो आकर इनके द्वारा ज्ञान भी देते हैं, और ब्रह्मा ही बाद में श्री कृष्ण बनते हैं। श्री कृष्ण रचना है उनकी पहली, रचयिता हैं शिव शिव परमात्मा। तो उनके द्वारा ये ज्ञान देते हैं, और पूरे ये 5000 साल का ज्ञान है। इस समय वो बाप कलयुग में आए हुए हैं, तो ये संगम युग है। वो हर संगम पर आते हैं, कल्प के अंत में और कल्प की आदि में। एक कल्प जो गुजर गया वो उसका अंत है, और ये आदि है आने वाले सतयुग की। तो उसके बीच ये हम बड़े खुश नसीब हैं जो हम उनके मुख द्वारा ज्ञान भी सुन रहे हैं और उनसे वर्षा भी पा रहे हैं। वो हमारे बाप टीचर सतगुरु हैं। बाप से हमें वर्षा मिलता है, और सतगुरु हमें आकर ज्ञान भी देते हैं और अपने साथ वापस भी ले जाते हैं। जी भाई, और मैं आपसे थोड़ा ये जानना चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा ऐसा अपना अनुभव बताएं, आप ज्ञान में कैसे आए, आप और दीदी। सीसी कॉलोनी में प्रदर्शनी लगी थी, जी। बहुत पुरानी बात है ये। तो हमारे घर में तो कोई ये ज्ञान जानता नहीं था। जी। तो ये इनके घर में ये सब ब्रह्मा कुमारी बने हुए थे, हम लोग तो जानते नहीं थे। तो इन्होंने आके हमें ज्ञान बताया, यही हमें लेके गए उस सीसी कॉलोनी में प्रदर्शनी में, यहाँ से हम लोग ज्ञान में आए। हम दोनों ही साथ चले। वो दिन है, आज है। हम लोग इस शक्ति नगर से ही ज्ञान मिला, और शक्ति नगर में से ही ये प्रदर्शनी मिली थी। तो बहन है वहां पर प्रीतमपुरा में, उन्होंने हमें ये उस प्रदर्शनी में समझाया कि क्या प्रदर्शनी है, किस तरह ये ज्ञान दिया जाता है, किस तरह ज्ञान लिया जाता है। जी। तो इसके लिए हम रोज राजयोग लगाने आते हैं यहाँ पर, और सातवें दिन जी भाई, आके। भाई जी कितने वर्ष हो गए आपको ज्ञान में चलते हुए? 1994 की बात है जी। टाइम तो लग जाता है, क्योंकि बीच में, क्योंकि धारणाओं में आते हुए चक्र चलते हुए तो ये समय तो लगता है। बाकी बाबा की बहुत कृपा है, वो हम पे कृपा बनाए हुए हैं। हम जैसे भी हैं आते हैं। तो ये बस आप बहन भाइयों की दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं हमारे साथ, वही हमें चला रहे हैं और हम चल रहे हैं। जी भाई, आपकी बहुत कृपा है कि आप हम लोग आप लोगों को देख देख के सीखते हैं कि आप इतने बड़े होके इतना टाइम हो गया आपको ज्ञान में आए हुए, फिर भी आप रोज क्लास अटेंड करते हैं, कैसे भी हालात हो फिर भी आप क्लास में, मैं देखती हूँ, रोज उपस्थित रहते हैं। तो हमें भी आपको देख के शिक्षा मिलती है कि रोज हमें भी क्लास में आना चाहिए, और उससे अनुभव मिलते हैं आप लोगों से ही हम लोगों को भी सीखने को। अच्छा है, बाबा हमें कैसे ले आते हैं, ये उनकी कृपा है, उनकी मेहरबानी है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ज्ञान में कई चीजें हैं, हमें भूल भी जाती हैं, ये बात नहीं है। मगर फिर भी कोशिश करते हैं कि योग में रहें, ताकि हमारा योग बना रहे, बाबा की कृपा बनी रहे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ वीना दीदी जुड़े हुए हैं और हम चलते हैं उनके पास। अनम्यूट कर लीजिए दीदी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। और अब हम ओम वीना शांति बहन से प्रभा दीदी। सुनेंगे उनकी उनके अनुभव की लेन देन क्या है। जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखो बाबा अनुभव तो रोज कराते हैं, छोटे छोटे अनुभव तो रोज होते हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ा अनुभव मैं शेयर करूंगी। कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया मैंने। तो मेरी बहू है, डॉटर इन लॉ, उस उसके पेन रहता था पेट में, लेफ्ट साइड पे। तो 2-3 महीने बीत गए।
तो कहते हैं कि भाई मेरे को पेन होता है, तो इधर से दवाई डॉक्टर से लेते रहे, तो कोई आराम नहीं आया। तो एक दिन मैंने उसको बोला, मैं कहा तू रोज लेटी हुई होती है, तबीयत तेरी खराब होती है, तू डॉक्टर के पास जा। तो डॉक्टर पे जबरदस्ती भेजा उसको मैंने। डॉक्टर ने जाते ही उसको बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो अल्ट्रासाउंड करवाया उसी टाइम। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड देखते ही कैंसर का कार्ड दे दिया उनके हाथ में। कोई खबर नहीं थी, कुछ नहीं था हमें पता कि क्या होगा। तो उन्होंने कैंसर के डॉक्टर को रिकमेंड कर दिया कि आप इसके पास जाओ, भी कोई दिक्कत है आपको। हम्म। हम साकेत गए भागते हुए। तो बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, सोचा भी नहीं था ये तो गए, बेटा बड़ा परेशान हो गया। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि ये तो कंडीशन तो बहुत खराब है, इनके इसमें लेफ्ट साइड में पूरा इतना बड़ा गोला है, वो कैंसर भी हो सकता है हम्म। और वो नहीं भी हो सकता, लेकिन 99% कैंसर है। हम्म। तो हम डर गए, कहे जी ये तो जल्दी ऑपरेशन कर। 3 दिन के अंदर हमने ऑपरेशन करवाया। बाबा से योग लगाया, उनका बाबा बच्चा है, कौन संभालेगा इसको, आप बैठे हो। मैं बच्चे को भी बोला, मैं कहा नहीं कुछ नहीं होगा, हम्म। बिल्कुल ठीक है। ऐसे मुझे फील हो रहा था कि बाबा कह रहे हैं कि भाई मैं हूं ना, मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर। हमने 3 दिन के अंदर ऑपरेशन करा दिया। तो ऑपरेशन कराते ही बीच में डॉक्टर आया कहने के लिए कि जो तुम सोच रहे थे ना, बेटा रोया भी था डॉक्टर के आगे कि मैं इसको ठीक कर दो। तो हम्म। उन्होंने बोला कि जो जिस चीज से आप डर रहे थे ना, वो चीज नहीं है, कैंसर नहीं है। थैंक्स किया बाबा का कि नहीं है कैंसर। बाकी तो सब जो ओवरी सब निकाली, क्या किया, डॉक्टर ने सब कर दिया ऑपरेशन। तो एक दिन तो वो बेहोश रही। तो दूसरे दिन मैं गई, तो हॉस्पिटल गई, तो कहती है कि मम्मी, मैं जब ऑपरेशन हो रहा था ना, तो वाइट कपड़े पहने बाबा मेरे सर पे खड़े। मैं हैरान हो गई कि कैसे। बाबा से कहते और कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक हो। जी। उसके बाद मैं सेंटर गई, थैंक्स किया बाबा को। जी। तो बहुत क्रुशियल टाइम था हमारे लिए। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक्स टू बाबा। हाँ, बहुत बड़ी बात है। आपने बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया कि उस समय पे हमारे पास, क्योंकि इमोशनली भी हम लोग कमजोर होते हाँ हैं। हाँ, और कमजोर हो जाते हैं। हाँ, तो वो पर एक ही बहुत आस अच्छे से दिखाई बाबा। देती है हमें कि भगवान की तरफ ही हमारा हाँ तब रुख रहता है। जब ऐसी कोई सिचुएशन हाँ, आती है तो पूरा पूरा रुख हमारा रोड की तरफ रहता है। पता है अब और कोई हल है ही नहीं, सारे सिर्फ नहीं, वो ही कर हल नहीं सकते होता। हैं जो कुछ कर सकते हैं। सही बात। हाँ तो बाबा तो पल पल साथ देते हैं, हर संकल्प को सुनते हैं, हर थॉट को सुनते हैं, और जी। पता नहीं कैसे सुनते हैं। कमाल है हाँ। बाबा। हाँ, बिल्कुल बाबा कमाल। सुनते हैं हर बात को। और कई बार नहीं भी हमारी बात, कईयों के ऐसे अनुभव भी होते हैं कि नहीं भी सुन रहे होते, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा अच्छा ही होता है। कल्याण ही होता है, हाँ, हमारा कल्याण ही। कल्याण ही होता है उसमें। तो वो लेकिन हमें तुरंत तो पता नहीं लगता है, कुछ समय बाद पता लगता है कि हाँ, वो जो हुआ हाँ। था वो अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। हम बेकार में हम्म, चिंतित हो रहे थे उस चीज के लिए। चिंतित होते हाँ। वही हाँ, हो बिल्कुल। जाता है। जी जी। तो बहुत ही। बाकी जी। मैं ये भी शेयर करना चाहूँ, मैं ज्ञान में आई थी, घर में ही मैं टीवी देख रही थी। हाँ जी। तो टीवी देखते देखते शिवानी दीदी आई। उस पे आपकी ना 1065 चैनल नंबर है, उस पे जी। आए, तो मैंने बंद कर दिया। मैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता।
उसके बाद नेक्स्ट डे फिर रिपीट हुई ये चीज, फिर वहीं पे दब गया हाथ। देखा तो मैंने कहा सुनते हैं क्या क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सुना, अच्छा लगा। मेडिटेशन आई, उसमें मेडिटेशन चली उसके बाद। तो पता नहीं क्यों मैं दृष्टि में, जैसे वहां जाके पता चला कि दृष्टि लेते हैं। हम्म। तो मैं तो घर में ही दृष्टि लेनी शुरू, पता नहीं कैसे खींचा बाबा। उसके बाद तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगी सेंटर। जी। पहुंच गई, बाबा ने खींच लिया वहां पे। उसके बाद पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं हुआ, मन ही नहीं किया। कितना समय हुआ दीदी इतने आपको? अच्छे एक्सपीरियंस हो गए। 9 साल हो गए। 9 साल हो गए आपको, जी। हाँ वो शिवानी बहन को देख के तो बहुत लोग आते हैं, सिर्फ उनको सुन के, टीवी पे सुन के ही बहुत हाँ, बहनों बहुत से लोग आते। जुड़े हैं। क्योंकि मैं खुद शिवानी बहन को सुन के ही जुड़ी हूँ। मुझे अच्छा। भी कुछ नहीं पता था ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में। कॉलेज मैं जाती थी तो वहां पे उनका प्रोग्राम हुआ था। और हालांकि जब अंदर बैठ के भी नहीं सुना था, वो सिर्फ बाहर खड़ी हुई थी, ऐसे आवाज आती है ना, ऑडिटोरियम से बाहर आवाज आ रही हाँ थी, हाँ हाँ। तो हाँ ही जी, हाँ मैंने जी। उनको सुना, उनकी छोटी सी बात सुनी, और वो ऐसे अंदर टच हो गई कि हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सुना रही है। लेकिन है कौन अंदर, जो सुनाने वाला है वो कौन है, ये मुझे नहीं पता कुछ हम्म। भी, क्योंकि शक्ल सूरत अच्छा। ही नहीं देखी, सिर्फ आवाज सुनी। हाँ हाँ। हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे वीडियोस आने लगी व्हाट्सएप पे या कहीं, तो पता चला शिवानी दीदी है ये। तब भी ये नहीं पता कि ब्रह्मा कुमारी से है, बस पता है ये शिवानी दीदी है। तो हम्म, उससे तो बहुत लोग जुड़े हैं दीदी की बात सुन बहुत लोग जुड़े के। हैं, बहुत लोग। हाँ, बहुत बड़ी सेवाएं करती है शिवानी दीदी तो। जी। दीदी के बहुत अच्छे अनुभव रहे, मीना दीदी ने बहुत ही बड़ा और अच्छा अनुभव हमें सुनाया है। अभी हमारे साथ प्रभा दीदी भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम उनके अनुभव सुनेंगे। तो दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर किया। जी। क्योंकि ऐसे अनुभव शेयर करते हुए थोड़े हम खुद, हालांकि वो बात चली गई, फिर भी अंदर वो फीलिंग आ जाती फिर है, भी हो वो जाता है, भावना। थोड़ा हो जाता है। हाँ, वो भावनाएं आ हो जाता है। जाती है, बताने में थोड़ा लगता है कि कैसे बताएं। हाँ जी। हाँ जी। जी, इसके लिए धन्यवाद आपका। और अभी चलते हैं हम प्रभा दीदी के पास। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ओम आपसे भी, शांति। ओम शांति, आपसे भी हम आपके अनुभव सुनना चाहेंगे। आज जब मुझे अरविंद भाई ने कहा, जी। तो मैंने कहा भाई हमारे तो कोई ऐसे अनुभव तो है नहीं जो बहुत ही वो हो टॉप क्लास के। लेकिन फिर मन में आया क्यों नहीं है, जब याद किया तो बहुत अच्छा अनुभव ध्यान में आ गए। तो क्या था कि जैसा कि भाई जी ने बताया कि हमारे परिवार में, मेरे मायके में, मेरी नानी दादी मम्मी सब ज्ञान में चलते थे। लेकिन मैं उस टाइम छोटी थी जब मेरी लौकिक माताजी ज्ञान में आई, तो मैं 10-11 साल की रही होंगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, भगवान भगवान कहते रहते हैं, भगवान आया हुआ है, बहुत समझने की कोशिश करती थी। तो माताजी समझाती भी थी अपनी तरफ से, लेकिन समझ में नहीं आता था, क्योंकि ड्रामा में उस समय मेरा पार्ट ही नहीं था। तो उसके बाद जैसे कि विवाह हो गया, लेकिन बहनों के संपर्क में मैं रही, सेंटर जाती थी। और एक वहां पर हमारे घर के साथ रहती थी राजकुमारी आंटी। वो बहुत ऊंची लेवल की टीचर थी और घर गृहस्थ में रहती थी। उनके बच्चों से भी मैं संबंधित थी, और उनका बेटा और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो इकट्ठे ट्यूशन पे भी जाते थे। एनीवे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि उस समय समझने की कोशिश बहुत करी, लेकिन समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा बाबा का चित्र हमारे घर में रखा हुआ था। तो जब मम्मी योग लगाती थी, उनका चेहरा ऐसे लाल सुर्ख हो जाता था, चेहरा चमक उठता था।
मैं कहती थी पता नहीं क्या है। एनीवे, रोल नहीं था उस समय, तो शादी हो गई। शादी के बाद सब ठीक से चलता रहा अपने। लेकिन क्या हुआ कि बाबा से मेरा बहुत प्यार था। जानती नहीं थी कौन है, लेकिन जैसे ना प्यार था। तो जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो मैं उसमें से बाबा के लिए महीने का निकालना शुरू कर दिया मैंने। शादी हुई उसके बाद भी मैं निकालती रही। तो क्या हुआ, अचानक से मेरे युगल बहुत बीमार हो गए और कपूर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वहां पर ये हुआ कि उन्होंने कहा जी इनको ये बीमारी है, ये है। एनीवे, जैसे कमर्शियल तो होते ही हैं प्राइवेट वाले, तो उन्होंने बहुत ही ऐसा हो गया कि पहचाने ही नहीं जाए। खैर, इनके एक फ्रेंड थे, वो आए और उन्होंने वहां से डिस्चार्ज करा के एम्स में ले गए। जैसे ही बाहर निकले, और इससे पहले हमारे मम्मी ने सेंटर में इनके लिए योग रखा था, और उस टाइम शाम को स्पेशल 2 घंटे योग रखा गया। उसी दौरान इनको हॉस्पिटल में साक्षात्कार कहें या क्या कहें, इनको ऐसे जैसे शिव बाबा ना चमकता हुआ बिंदु जैसे होता है ना, लाल लाल, ऐसे सामने आया। और आया ऐसे 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 होके चला गया। तो इन्होंने मुझे बाद में बताया कि ये पता नहीं क्या हुआ। उस टाइम टाइम था 5:30-6 बजे का, और सेंटर में सब बहन भाई इनको योग का दान दे रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि कुछ भी हो सकता है, तो योग का दान दे रहे थे। तो इन्होंने मुझे ये कहा, दूसरे दिन बताया। और इससे पहले जब मैं रात को घर गई, तो मैं अकेली थी। बच्चों को मैंने छोड़ा हुआ था अपने मायके में, और मैं अकेली घर में थी। तो मैं आके बहुत रोई, तकिए में मुंह छिपाकर। मैंने कहा, भगवान से जैसे बात करते हैं ना, कहते हैं ना, बाबा कहते हैं सच्चे दिल पे साहिब राजी। तो वो पता नहीं क्या था। मैंने कहा, मेरे से ऐसा कौन सी गलती हुई है, कौन सा पाप हुआ है जो मुझे ये सजा मिल रही है। क्योंकि ज्ञान थोड़ा बहुत तो सुना हुआ था। तो एकदम जैसे मेरे सामने भी ना ब्रह्मा बाबा आ गए। मैंने तो चित्र में देखा हुआ था, ब्रह्मा बाबा आ गए। टाइम होगा 2-2:30 बजे का, और मैंने देखा तो कोई भी नहीं है। फिर देखूं तो कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए। कहा कि तुम वहां प्याज भी नहीं खाती थी, और यहाँ पर तुमने सब कुछ शुरू कर दिया, तो ये पाप तो है ना। मैंने कहा हाँ। मैंने उसी टाइम प्रण किया, बाबा से प्रॉमिस किया। मैंने कहा आज के बाद मैं नहीं खाऊंगी। हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से खैर इनको एम्स में ले गए, वो बड़ी लंबी कहानी है। उसके बाद जब ये ठीक हुए, तो मैंने इनको बताया कि मैं नहीं खाऊंगी। एनीवे, उसके बाद फिर क्या हुआ, हम मम्मी के घर, अच्छा, ज्ञान अमृत में पढ़ती रहती थी। इनको मैंने सुनाया, इनको बहुत अच्छा लगा। फिर हम जब ये ठीक हो गए, तो अपने मायके गए। मम्मी हमारी जा रही थी प्रदर्शनी पर, चाय और पकौड़े बनाकर। तो बाहर निकल रही थी। हमने कहा कहाँ जा रही हो, कहते हैं यही प्रदर्शनी लगी है, चलोगे। हमने कहा चलो। वहां प्रदर्शनी पे समझा बड़ी दीदी भी आई। उनको इन्फॉर्म किया गया कि भाई, उन्होंने कहा उनको रोको, मैं आ रही हूँ। आई, और हमें उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया, ज्यादा तो नहीं समझाया। तो दूसरे दिन हम सेंटर पर गए और वाणी सुनना शुरू कर दिया। कोर्स नहीं किया। फिर हमने कोर्स किया तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कोर्स के दौरान जब पवित्रता की बात आती है, तो वो फिर युद्ध का मैदान तो शुरू हो ही जाता है। तो युद्ध का मैदान बन गया।
उसमें तो हम सबने विजय प्राप्त की, तभी तो हम बाबा के बच्चे बने ना। एनीवे वो भी बहुत लंबी गाथा है, उसमें काफी टाइम निकल गया। उसके बाद फिर क्या है कि हम दोनों समतल चलते रहे। पवित्रता, बाबा ने एक बार कहा, जो मेन बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाबा ने एक बार कहा, बच्चे क्या मुझे पवित्रता की मदद नहीं दे सकते? भगवान को पवित्रता की मदद चाहिए। मैं तो एकदम वंडर खा गई। मैंने कहा भगवान और हमसे मदद मांगता है, ये क्या बात हुई? तो उसी टाइम जैसे मेरे मन में आंखें भर आई, और एकदम मन में जैसे कोई बात टच कर जाती है ना, तो मैंने प्रॉमिस किया, बाबा मैं तो पवित्र बनूंगी, मैंने पवित्रता का जीवन ही जीना है। प्रॉमिस किया और बाबा ने प्रॉमिस पूरा कर दिया। परीक्षाएं तो आती ही हैं, तो खैर पूरा हो गया। उसके बाद भी फिर क्या हुआ, मैं बहुत बीमार हो गई। बीमार हुई और मैं बाबा को याद करती रहती थी। मैं कहती थी अच्छा ही है, काम करते हुए तो टाइम मिलता ही नहीं था। चलो अब मैं बीमार हूँ तो अब बाबा से बातें करती हूँ, और बाबा से बातें करती रहती थी। बहुत मजा आता था। मैं कम से कम 10-12 दिन तो मैं हिंदू राव हॉस्पिटल में डॉक्टर गुप्ता के अंडर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं पर मैं रही। मुझे मंजू दीदी से भी बहुत अच्छी पालना मिली। क्या है, रोज की मुरली मिल जाती थी, और दीदी आती थी कुछ ना कुछ मुझे सुना कर जाती थी। तो वो पीरियड भी जो था ना मेरा बीमारी का, इवन मैं बहुत कमजोर हो गई थी। मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, उठ के मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। लेकिन बाबा पर इतना निश्चय था कि ऐसा अंदर से आवाज आए, बाबा कहता ना मर जीवा जन्म, तो अब ये तेरा जन्म दूसरा जन्म है। ऐसा बाबा कहता था, अब ये तेरा दूसरा जन्म है, अब तो तू मेरी बन गई। वो जन्म तो खत्म हो गया, विकारी जन्म खत्म हो गया। इस तरह बाबा मुझे सूक्ष्म पालना देते रहते थे, और मैं मुरली पढ़ती रहती थी। और मैं बात नहीं करती थी क्योंकि वीक भी हो गई थी, और कुछ ऐसा था भी नहीं। तो बाबा से रू रिहान करते 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 बाबा से बहुत प्यार जुट गया, और पवित्रता भी जैसे हो गई ब्रह्मचर्य का। अब था मनसा वाचा, मन को भी पवित्र बनाना है। और इसके दौरान क्या हुआ, एक बार हमारे घर में, आपको ये इंसिडेंट, बहुत बड़ी परीक्षा थी। बाबा भी परीक्षा तो लेता है ना। हम डेरावाल क्लास करने गए हुए थे, संडे का दिन था। संडे को अक्सर देर हो ही जाती है, 10, 10:30 बज जाती है। हम्म। और दोनों बच्चे सर्विस करते थे, वो अपना सर्विस पर गए हुए थे। संडे के दिन भी ऑफिस होता था उनका। हम घर में आए तो क्या हुआ, हमने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खुले। भाई क्या हुआ, अच्छा बच्चे तो गए होंगे, अच्छा ताला लगा होगा, देखा नहीं। दूसरी तरफ गए, दरवाजा खुला। सारा घर उथल पुथल, दीवान खुले पड़े हैं, अलमारियां खुली पड़ी हैं, सारा सामान बाहर। और क्या हुआ, उन दिनों में मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे की मैरिज थी, और मैंने सारी ज्वेलरी निकाली हुई थी। कुछ देनी थी, कुछ नई बनवानी थी। कैश भी था, ज्वेलरी भी थी, और वो अलमारी खुली पड़ी थी, सब कपड़े नीचे थे। रहा कि ज्वेलरी तो गई। अच्छा, अब गई तो उसी टाइम बाबा ने फुल स्टॉप लगा दिया कि बच्चे जिसकी थी ना, चली गई उसके पास, तेरी तो थी ही नहीं, तो कोई साथ तो लाई नहीं थी। मैंने कहा ठीक है बाबा, फुल स्टॉप, बिंदु। और स्थिति इतनी अच्छी रही, पुलिस आई, सब आस पड़ोस इकट्ठा हो गया, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति रही कि कोई बात, चली गई तो चली गई। वो बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब उसके बाद क्या, 11, 11:30, 12 बज गई, ब्रेकफास्ट किया, बनाया। उसके बाद क्या हुआ, अब कपड़े वगैरह समेटे, भाई क्या करें। हम्म। इसी मजे की बात ये कि इनका कोट टंगा हुआ था,
वो ज्वेलरी कोट के अंदर थी, ओ, ज्वेलरी और कैश भी, एक पैसा भी नहीं गया, एक पैसा भी जिसको क्या। घर तो सारा उथल पुथल था, हाँ थोड़ी सी चांदी पड़ी थी, वो चांदी ले गए, चांदी ले गए, टिफन ले गए, दो चार बर्तन ले गए ऐसे। बाकी जो ज्वेलरी मेरी पूरी घर में थी, और कैश भी बहुत ज्यादा था। उसी टाइम मेरी आंखों में वो आंसू आए, वो आंसू आए, मुझे समझ में ना आए, ना मैं बोल सकूं, ना मैं कुछ कह सकूं कि बाबा ने इतनी बड़ी परीक्षा ली और बाबा ने पास भी कर दिया और लौटा भी दिया, कि कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। तब से बाबा पर इतना ज्यादा निश्चय और इतना ज्यादा प्यार बढ़ने लगा कि बाबा अपने बच्चों की कैसे रक्षा करता है। तो ये बात जो है बहुत ज्यादा, जैसे मन में बाबा ने स्थान बना लिया अपना। इसके बाद तो हम फिर रेगुलर हो गए। और क्या है कि इन बिटवीन लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा, तो भी हम तीनों बहनें ज्ञान में चलती हैं और चलती थी उस टाइम भी। तो हमारे घर का वातावरण उस टाइम भी बहुत अच्छा रहा। दीदी आई थी, उन्होंने शॉल जैसे चढ़ाते हैं तो चढ़ाई। और वैसे भी हमारे घर में दादी जी भी नानी जी भी ज्ञान में चलती थी। तो वो जो कहो कि ज्ञान का बीज तो डला हुआ था, लेकिन वो फूटने का टाइम होता है ना, तो फूटने में बहुत टाइम लग गया। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि इनको लेके आना था, इनको भी बाबा ने अपना बनाना था ना, तो सही इसलिए बात। ये सारा सफर मुझे तय करना पड़ा की खातिर कि दोनों जी ने जी इकट्ठे जी, अनम्यूट कीजिए दीदी। थैंक यू दीदी। तो इस तरह से ये जो विशेष अनुभव थे मेरे, मैंने आपसे शेयर किए। ऐसे अनुभव छोटे छोटे तो और बहुत होते हैं, जी तो जैसा कि कहा कि बाबा हर पल ही अनुभव कराते हैं। हर पल अब अनुभव करा। अनुभव तो फिर क्या, लेकिन ये जो अनुभव थे ना, ये तो बहुत ही ऐसे कि कमाल हो गई बाबा की, कि कैसे बाबा अपने बच्चों को सब कुछ लौटा देता है, कुछ भी नहीं नुकसान होने देता, देखो, रक्षक। ये क्लास इसलिए इतनी अच्छी लगती है कि इसमें हम जो भी छुपे दबे हुए अनुभव है बड़े भाई बहनों के, वो कहीं ना कहीं हाँ, याद आ जाते हैं, फिर सुनाते हैं, तो दूसरे बहन भाई जो पीछे आए हैं उनको उमंग उत्साह आता है कि हाँ, जब बाबा ने इनको इतना अच्छा अनुभव कराया तो हमें भी कभी ना कभी कराएंगे बाबा। है ना? सही तो बात। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि जब पता चला ना मधु बहन को, क्योंकि वो पहले तो यहीं पर थी ना, अब वो मालवीय नगर चली गई, जी तो हम इकट्ठे क्लास करते थे। तो आकर मैंने घर में मधु को भी फोन किया कि ऐसे ऐसे चोरी हो गई है, तो वो भी आ गई, बीच वाली बहन भी आ गई। तो इस तरह से जब मधु आई, जब मिल गया ना सब कुछ, तो मधु ने कहा दीदी, मैं सारा रास्ता बाबा को कहती आई, बाबा ये तो तेरा नाम बदनाम हो जाएगा, है जब भी कोई बात आएगी तो कहेंगे हम बाबा के घर गए थे ना, तो ऐसी चोरी हो गई। बाबा तेरा नाम बदनाम तो नहीं होना चाहिए, है बाबा कुछ भी कर, तेरा नाम तो बदनाम नहीं होना चाहिए। तो मधु कहने लगी कि मैं जब आई ना दीदी, मेरे मन में तो यही आया, हाय बाबा का नाम तो बदनाम हो जाएगा। जब भी किसी को तो कहेंगे ना हम वहां गए थे, तो वहां गए थे तो चोरी हो गई पीछे, तो भगवान जी का नाम तो बदनाम होगा। तो जी। मधु कहती यही कहती थी, बाबा तेरा नाम नहीं बदनाम होना चाहिए। मैंने कहा देख तेरी पुकार भी सुन ली और मेरी परीक्षा भी ले ली बाबा ने। दोनों को पास कर, दोनों को दोनों को सही पास बात। कर, हाँ जी जी दीदी, बहुत बहुत अच्छे अनुभव सुनाए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, जी थैंक यू। जी, तीनों बहन और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जो भी जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम भी हो गया है। सबको ओम शांति। अगले कौन सा शनिवार फिर मिलते हैं इतने ही अच्छे अनुभवों के साथ। जी।
2 मिनट बाबा को याद कर। जी जी।